हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 8th बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में अब तक हमने जो है 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 स्टेटमेंट है हमारे पास, अ नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 5 ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ डैश। एक ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट जो है 5 है, वो हमेशा जो है वो 5 का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 5। ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज, जो हमारा स्क्वायर होता है उसका हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। इन द गिवन पाई चार्ट number of boys and number of girls is shown. If the total number of students in the school is 400, then the number of boys is, हमें एक पाई चार्ट दिखाया गया है। उस पाई चार्ट में जो है वो नंबर ऑफ बॉय गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ का जो है वो डाटा दिखाया गया है। जो रेड कलर है वो हमारे पास लड़कियां हैं और जो हमारा ब्लू कलर है वो हमारे बॉयज़ हैं। अगर टोटल स्टूडेंट जो है वो हमारे 400 है तो हमें नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो पता करने हैं। तो पाई चार्ट में टोटल एंगल सेंटर एंगल जो है वो 360 का है, यानी कि 360 हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। 400 को हमें नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 90। तो ये हमारे पास हो जाएगा 400 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 100। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास आ जाएंगे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। The length and breadth of a rectangular box are 5a and 6a respectively. The area of the box is, हमें बोला जा रहा है कि किसी जो है वो आयत की जो लंबाई और चौड़ाई जो है वो हमें गिवन है 5a और 6a, हमें उसका एरिया निकालना है। एरिया होता है हमारे पास L इंटू बी। L यहाँ पे 5a होगी, P यहाँ पे 6a होगी। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर। तो आंसर हमारा हो जाएगा 30a का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। 4 workers can make a wall in 10 days. How many more workers will be needed to make this wall in 5 days? हमें बोल रहे हैं कि 4 वर्कर जो है वो किसी दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं। हमें बताना है कि कितने और मजदूर चाहिए होंगे ताकि हम काम को 5 दिनों में कंप्लीट कर सकें। तो हम पहले टेबल बना लेते हैं। हम अगर 4 वर्कर हैं तो वो 10 दिनों में करेंगे। 5 दिनों में करना है तो कितने वर्कर हमें चाहिए होंगे। तो अब नंबर ऑफ डेज कम कर रहे हैं तो ये जो है वो नंबर ऑफ वर्कर जो है वो बढ़ेंगे, यानी कि ये हमारा एक बढ़ने से दूसरी कम हो रही है। ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो ये हमारा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। ये हो जाएगा 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा 40 को 5 से डिवाइड करेंगे 8। तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 8, यानी कि अब हमें 8 वर्कर चाहिए। तो पहले हमारे पास 4 तो पहले से ही थे, यानी कि 4 हमें और नए वर्कर चाहिए होंगे अगर हम इस काम को 5 दिनों में कंप्लीट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। A truck covers a distance of 14 kilometers in 25 minutes. If the speed remains same, then it will cover dash distance in 50 minutes. हमें बोला जा रहा है कि 25 मिनट में 14 किलोमीटर कवर कर रहा है। अगर स्पीड सेम रहे तो 50 मिनट में कितना करेगा। तो ये इसका 2 गुना हो रहा है। तो स्पीड डिस्टेंस भी जो है 14 का 2 टाइम्स, यानी कि 28 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा 28 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। रेशियो ऑफ 8 रुपीज़ एंड 50 पैसे इज, हमें जो है वो 8 रुपये और 50 पैसे की जो है वो रेशियो निकालनी है। पहले तो रुपीज़ को जो है वो हमें पैसों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 रुपये के अंदर जो है वो हमारे 100 पैसा होता है। तो 8 रुपये के अंदर हमारे पास हो जाएगा 800 और 50 पैसे से इसको डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास रेशियो आ जाएगी 5 1 जा 5, बचा हमारे पास 3 5 6 16 5 80, नीचे आ गया 1। तो रेशियो होगी हमारे पास 16 रेशियो
1, तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा 16:1। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्ट 5x अपॉन 8 माइनस 3x अपॉन 8। 5x अपॉन 8 में से हमें जो है वो 3x अपॉन 8 माइनस करना है। डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा माइनस हो जाएगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2x डिवाइडेड बाय 8। 2 1 ज़ा 2 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा x अपॉन 4 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है हमारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द पैरेललोग्राम। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एक पैरेललोग्राम के लिए सही नहीं है। फर्स्ट है इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी सही स्टेटमेंट है। इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये जो है वो हो सकता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट्स एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो इसकी जो है वो एडजेसेंट साइड जो है वो हमारे स्क्वायर के केस में बराबर हो भी सकती हैं, लेकिन जो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वो ये होगा कि इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन 3 इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। गिवन टेबल शो मार्क्स obtained in 3 student for Rita and Renu. Given table shows marks obtained in 3 subjects for Rita and Renu. रीता और रेनू ने जो है वो 3 सब्जेक्टों में जो स्कोर किया है वो जो है हमें दिखाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एवरेज स्कोर इज करेक्ट, कौन से जो है वो एवरेज स्कोर के बारे में करेक्ट है। अगर हम इनकी एवरेज निकालेंगे, अगर रीता की एवरेज निकालें तो यहाँ पे हमारे पास सबको ऐड करना पड़ेगा। 78 प्लस 76 प्लस 74 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 76 प्लस 4 80, 80 प्लस 70 150, 150 प्लस 80 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 130, उसमें से 2 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 128। इसको डिवाइड करना है 3 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगी एवरेज 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 42.6 के अराउंड जो है वो इसकी एवरेज बन रही है हमारी रीता की 42.6। अब रेनू की देख लेते हैं। रेनू की अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास है 72 प्लस 82 प्लस 74 डिवाइड बाय 3, 2 प्लस 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 7 7 14, 14 प्लस 8 हमारे पास हो जाएगा 22 अपॉन 3। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 7 21, तो ये हमारे पास होगी 76%। एवरेज जो है वो हमारी होगी 76। और इसकी हमारे पास आई थी, रीता की हमारे पास कितनी आई थी, ये आई थी हमारे पास 8 1 की। यहाँ पे दोनों की एवरेज जो है वो हमारे पास सेम आ रही है 76%। 76 दोनों की 76 आ रही है, यानी कि जो है वो दोनों की एवरेज जो है वो हमारी इक्वल होगी। ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए राइट होगा। रीता एंड रेनू दे औसत अंक बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। 7/11 of all the money in Hamid's bank account is 77,000. How much money does Hamid have in its bank account? Seven upon 1 by
ऑल द मनी इन हमीद्स बैंक इज, जो हमीद के बैंक में जो अमाउंट है उसका 7/11 पार्ट जो है वो इतना है। हमें बताना है कि उसके बैंक में टोटल कितना अमाउंट है। तो 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है 77, तो 11 को रिप्रेजेंट करेगा 121, तो इसका आंसर हो जाएगा 121,000, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। अ 117 सही 1/3 मीटर लॉन्ग rope is cut into equal pieces measuring 7 into 1/3 meter each. How many such small pieces are these? हमें बोला जा रहा है कि हमें जो है वो इसको इक्वली पार्ट में कट करना है। हम इससे इतने कितने बना सकते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं। एक है हमारे पास 117 1/3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 117 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया 7 7 3 जा 21, 2 कैरी करेंगे, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5, 352 अपॉन 3, तो ये हो गया 3 1 जा 3, 352 अपॉन 3 हो गया हमारे पास ये। तो टोटल रोप जो है वो है हमारे पास 352 अपॉन 3। अगर यहाँ से देखेंगे 7 3 जा 21, 22/3। अब इसको डिवाइड करना है 352 अपॉन 3 को डिवाइड करना है 3/22 के साथ। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा 25, 22, 11 3 जा 33 बचे, ये हो गया 32, इसको काटा तो ये हो गया 16। तो टोटल जो है वो हमारे पास 16 पीसेस बनेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 57 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशन 3x माइनस 4 एंड 2x प्लस 1 बिकम्स इक्वल। हमें जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे 3x माइनस 4 इक्वल टू हो जाए 2x प्लस 1 के, तो ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3x, ये हो जाएगा माइनस का x, इधर हो जाएगा माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन सी में है, तो इसके लिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब फ्रॉम 1 to 1000। 1 to 1000 के बीच में कितने परफेक्ट क्यूब जो है वो आएंगे, वो हमें बताना है। तो इसके बीच में टोटल 10 जो है वो परफेक्ट क्यूब आएंगे, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, every rational number is a whole number, every whole number is a natural number, every integer is a rational number। तो इसके लिए जो है वो हमारी लास्ट वाली स्टेटमेंट सही होगी। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, सभी इंटीजर जो है वो हमारे रैशनल नंबर ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, द एरिया ऑफ स्क्वेयर टाइल इज 0.01 मीटर क्यूब, फाइंड द साइड ऑफ वन टाइल। हमें एरिया गिवन है, उसकी साइड निकालनी है हमें, तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.1, जो कि ऑप्शन ए में है। तो आज के लिए बस इतने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।